फायर डिपार्टमेंट रेस्क्यूअर होमिरा। रात के 8:20 तक की जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग की पहली मंजिल पर एक व्यक्ति फंसा हुआ है। विक्टिम को तुरंत रेस्क्यू करो। मैं ताकेशी होमुरा रेस्क्यू शुरू कर रहा हूं। मुझे विक्टिम मिल गया। मेरी बात सुनिए, फिलहाल हालात को देखते हुए जैसी आग बुझती है आप तुरंत बाहर निकल जाइए। जब आप जाइया स्पेक्स लगाते हैं तो फायर फाइटिंग की पूरी दुनिया बदल जाती है। एक नेक्स्ट जनरेशन इंटरफेस जो इंसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी सोच देता है। ये लगाते ही आपका दिमाग चलेगा 1000%। Zaya Spec. Presented by Zaya. तो इस 5 राउंड के जॉब कंपटीशन का यह चौथा राउंड है। फायर फाइटर शोडाउन है ना? जाया के रिप्रेजेंटेटिव हैं ताकेशी होमुरा जो उस कमर्शियल में नजर आ गए थे। इस फायर फाइटर युमा गेर को हमारी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बनाने के बारे में आप क्या सोचते हैं? 190 नोसुके। बिल्कुल परफेक्ट। इस गेम के रूल्स क्या है? जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आग से बचाएगा वही जीतेगा। ओह, मुझे ये मंजूर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस ह्यूमनॉइड रोबोट जो इंसानी जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में सपोर्ट करते हैं। अब एक युवा एआई कंपनी का प्रेसिडेंट उन्हें लीड कर रहा है। कई लोगों के सपनों को साकार करने के लिए वो एक नई उड़ान भर रहे हैं। एम्स ने रिपोर्ट किया है कि मेत्सुबो जिनराई नेट का जिन दिखाई दिया है। अच्छा, आप सरप्राइज नहीं लग रहे। 100% जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। 100%? युवा, मैं तुम्हें एक अहम टास्क सौंपना चाहता हूं। अगर फायर फाइटर युमा गियर में सिंगुलैरिटी के संकेत दिखे, इससे उसे रैम्पेज पर भेज देना। लेकिन अभी जाइया के पास 2 जीत और 1 हार है। अगर ये मैच हम जीत गए तो हाइडन का एक्विजिशन पक्का। ट्रेनिंग का ओवरऑल स्ट्रक्चर समझाती हूँ। एक बिल्डिंग में आग लगी है जिसमें एक बेसमेंट और ऊपर 3 फ्लोर्स है। हर फ्लोर के लिए अलग अलग मिशन सेट है। पहला मिशन है बेसमेंट का मलबे वाला फ्लोर। मलबे में दबे लोगों को ढूंढकर रेस्क्यू करना है। मुझे बचाओ। दूसरा मिशन है पहली मंजिल यानी फायर फ्लोर। आग को जल्दी बुझाना है और जो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे उन्हें रेस्क्यू करना है। मुझे बचाओ।
फाइनल मिशन है दूसरी मंजिल का स्मोकी फ्लोर, जहां धुएं की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वहां फंसे लोगों को ढूंढकर रेस्क्यू करना है। हमें कोई बचाओ! जो टीम इस लक्ष्य तक पहुंचते हुए सबसे ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करेगी वही जीतेगी। सुनो दोस्तों, एक फायर फाइटर के तौर पर मैं कई मुश्किल हालात से जिंदा निकल चुका हूं। चलो उन्हें दिखा देते हैं कि हम इन रोबोट से कितने अलग हैं। शुरू करते हैं गर्म आग वाली गर्मा गर्म जंग। हारू तो है तो सब ठीक है। यहाँ सर ने गर्मा गर्म आग और गर्मा गर्म जंग के साथ वर्ड प्ले किया है। थैंक यू सो मच इजू। हारना मत। 119 नोसुके। जरूर सर। चलो अब जंग शुरू करते हैं। ये ब्लैंक शॉट है। ऐसे कौन करता है? बोलना चाहिए था रेडी स्टेडी गो। रुको, रुक जाओ। सिर्फ मैं ही क्यों अकेला मर रहा हूँ या? अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए किसी को रेस्क्यू होने वाले इंसान का रोल प्ले करना जरूरी था। रोज रोज थोड़े ना करना है। चलो 119 नोसुके को सपोर्ट करते हैं। ऐसा है तो ठीक है। मुझे अपनी एक्टिंग पे भरोसा है। हाँ, ये है बेहोश होना, मुझे पता है। आप अच्छा कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक इंसान को रेस्क्यू की जरूरत है। व्यक्ति की पहचान हो गई है और उसे बचा लिया गया है। आप ठीक है? मैं आपको खींचता हूं। 1 2 3। मेरा नाम 119 नोसुके है। मैं आपको रेस्क्यू करूंगा। शुक्रिया। आराम से। नीचे उतारता हूं। थैंक यू। तो टीम, हमने 5 लोगों को बचा लिया। इस एरिया में 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बेसमेंट फ्लोर पर मौजूद सभी सर्वाइवर्स को बचा लिया गया। वाह, गुड जॉब 119 नोसुके। चलो अगली मंजिल पर चलते हैं। फायर अंडर कंट्रोल। यहाँ कोई मौजूद है? मदद करो, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। मदद करो। एक्टिंग में थोड़ा और एफर्ट डालो यार। अरे मेरी मदद करो। पेट से आवाज निकालो। मेरी टांग है, मेरी टांग है। तुम काफी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। तुमने तो मेरी सारी टेंशन ही खत्म कर दी दोस्त। ये तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जीतना तो मुझे ही है। एक बदमाश रेडर मिल गया है। अरे ये भी ट्रेनिंग है क्या? चलो जल्दी यहाँ से निकलो। ये ट्रेनिंग नहीं है। इमरजेंसी इमरजेंसी। होमुरा रेस्क्यू टीम की तरफ से फायर डिपार्टमेंट को इमरजेंसी रिक्वेस्ट। पहली मंजिल पर ट्रेनिंग। एक रीडर के दिखाई देने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। बड़ी झंझट है ये। हम उसे देख सकते हैं। आप जल्दी आइए। इमरजेंसी इमरजेंसी, जल्दी कीजिए। ए राइडर आइडेंटिफाइड। ये मेत्सुबो जुनराई नेट का मेंबर हो सकता है। ये वही लोग होंगे। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा।
ये लुक होरोबी को सबसे ज्यादा सूट करता है। क्या तुम इंसानियत को खत्म करने के लिए वापस नहीं आए थे जिन? उससे भी बेहतर करने के लिए कुछ है। तुम करना क्या चाहते हो? आखिर आग से कनेक्ट क्यों नहीं होते? मैं ह्यूमा गियर्स को अपने तरीके से आजाद करना चाहता हूं। पहले डिस्ट्रक्शन वाली प्रोग्रेस की वापस लेते हैं। तो फाइनली तुम सामने आ ही गए। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम यहां कब से इंतजार कर रहे थे? जिन, तो होरोबी को भगाने वाले तुम ही थे। मैं जानता था। हाँ, दरअसल वो हम ही तो थे। क्या वो दूसरा वाला रेड राइजर्स को फैला रहा है? कहां है वो? शायद आसपास ही होगा वो। मेरे साथ पंगा मत लेना। A sound bullet. Override. ट्रांसफॉर्म! Shut rise. Inferno wing. Burn right. ट्रांसफॉर्म। Slash rise. होरोबी की मुझे वापस दे दो। शायद एम्स के पास है। मुझे पता है। होरोबी को किसने जिंदा किया? वो जाया से है। रुको! उसी को कंटिन्यू रखो। 15 तक प्रोसीड करो। एक्टिविटी टाइम 4 मिनट। चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। तो दोस्तों तैयार हो? यस सर। चलो चलो टाइम नहीं है। हम लोग फर्स्ट क्वाड सेंट्रल एरिया तक पहुंच गए हैं। बाकी 10 लोग टारगेट पॉइंट पर हैं। एक्टिविटी टाइम सिर्फ 4 मिनट बाकी है। ठीक है, रेडी? हाँ। ये सब किसने किया? समझ नहीं आ रहा। ओए, तुम ठीक इसे क्या हुआ? ये भी सांस ले रहा है। लगता है ये बेहोश हो गया है। एक पेशेंट सीरियस है, ये और भी सीरियस है। ये माइल्ड है, इसे सीपीए यानी कार्डियक अरेस्ट है। एक पेशेंट डिस्ट्रेस में है। मैं सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करूंगा। मुझे चिंता हो रही है। तुम इसे जल्दी क्यों नहीं हटा रहे हो? सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करना ही प्रायोरिटी होनी चाहिए। चुप करो तुम।
ये अभी सांस ले रहा है। ठीक है। यहाँ 4 सर्वाइवर्स हैं। एम्बुलेंस बुलाओ। चलो चलो जल्दी करो। ठीक है, वहाँ 4 सर्वाइवर्स हैं। जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाओ। हमारे पास समय नहीं है। चलो चलो जगह दो मुझे। दूसरी मंजिल पर हालात कैसे हैं? क्या ये सब सच में हो रहा है? हाँ, सिचुएशन काफी खतरनाक है। अरे बचाओ। शेस्टा, 2nd फ्लोर के लिए इवैक्यूएशन सूट भेज रही हूँ। इवैक्यूएशन सूट चेक करो, तुरंत बाहर निकलो। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ, मैं रास्ता बंद कर रहा हूँ। यहाँ पर आग लग गई है। मैं पास में ही थी और इतनी बड़ी आग लग गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आग तो बढ़ती ही जा रही है, देखिए। अरे यहाँ पे अफरा तफरी मची है। लगता है किसी को स्ट्रेचर पर लाया जा रहा है। हाँ चलो हो गया। इसे ले जाओ जल्दी। चलो 1 2 3 उठाओ। लगता है जल्दी चलो। आपके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। इसे उन्हीं के हवाले छोड़ दो। तुम अब एम्स का हिस्सा नहीं हो। अरे वहाँ पर खड़े क्या हो? चलो आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है। क्या ठीक तो है? कुछ मदद चाहिए? सब ठीक है ना? हाँ जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। आग बुझाओ। 119 नो चुके हैं। अंदर जो लोग हैं उनका क्या? तुम खुद को फायर फाइटर कैसे कह सकते हो? क्या हुआ? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये एक ऐसे इंसान को मरने देने के लिए कह रहा था जिसे बचाया जा सकता था। उसके लिए माफी चाहता हूँ, पर वो जिंदा था, मैं कंफर्म नहीं कर पाया। गॉडसन, इसे अपनी मेमोरी में अच्छे से बिठा ले। जीवन के संकेत ना भी दिखे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत मौत हो जाएगी। ये जिंदगी है। जो जिंदगी से हार मान ले वो फायर फाइटर बनने के लायक नहीं है। आई बात समझ में? चलो चलो वो पाइप निकालो। जल्दी करो, जल्दी करो। एक्टिविटी टाइम 4 मिनट। लोग को घुमाओ। चलो जल्दी करो, आने दो। जल्दी करो, जल्दी करो। चलो हाँ, तुम बातें मत करो। चलो चलो, टाइम नहीं है। बेल्ट लगाओ, बेल्ट लगाओ। जल्दी करो, जल्दी। वहाँ पर मत देखो। घायलों को हाथ लेकर आओ, चलो। जिसके भी लीडर होने का रिस्क हो उसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। आफ्टर ऑल ह्यूमा गियर्स इंसानी जाने बिल्कुल नहीं बचा सकते हैं। वो बच सकते हैं अगर वहाँ 119 नो चुके हैं। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। युवा, दूसरा टैंकर मंगाओ। चलो 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 चलो। अरे वहाँ जाओ ना। ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ है? मत करो। चलो चलो जल्दी करो। मैं ह्यूमा गियर्स के खतरे को साबित करके रहूंगा। जरा यहाँ पर देखिए। ह्यूमा गियर्स हम इंसानों की वो जान शायद कुछ कह बचाएंगे। रही है। ये बस एक झूठा सपना है। अरे बाप रे, क्या हो? आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। लेकर आ जाओ, जल्दी करो। बड़ी आग लगी है। मैं सुबह जिंदा ऐसे कनेक्ट हो रहा हूँ। नो चुके। आप सभी जल्दी यहाँ से भाग जाइए। एक्टिविटी टाइम 4 मिनट। चलो। इससे पहले कि तुम्हारी जान चली जाए। रुक जाओ। 119 नो चुके। दर्द हो रहा ये इसका सही इलाज है। इन्हें डिस्कार्ड करना ही। Jack Rice.
प्रेसिडेंट होने के नाते मैं अपने एम्प्लॉयज की रक्षा करूंगा। ह्यूमा गियर्स को नष्ट किया जाएगा। तो फिर मैं ये साबित करूंगा कि ह्यूमा गियर्स की जान बचाई जा सकती है। प्रेसिडेंट आरुतो, मुझे सच में बहुत ही अफसोस है। तुम जिंदगी को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हो। लेकिन यही हाल मेरा भी था। हमने आज फायर चीफ होमुरा से बहुत कुछ सीखा है ना? तुम ये सारी चीजें कभी भूलना मत। हाँ। प्रेसिडेंट आरुतो, एक इमरजेंसी है। वाइस प्रेसिडेंट बिल्डिंग की 3री मंजिल पर फंसे हैं। चलो चलो, इसे उठाओ। इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई देना और बिल्डिंग में प्रवेश करना मुश्किल है। बाहर से रेस्क्यू करना मुश्किल लग रहा है। लगता है असली फायर फाइटर शोडाउन तो अब शुरू होने वाला है। अब तक तो मैच बिल्कुल बराबरी पर है। अब जो फंसे हुए वाइस प्रेसिडेंट को बचाएगा वही जीत जाएगा। ये कंपटीशन की बात करने का समय नहीं है। यही मौका है साबित करने का कि ह्यूमा गियर जान बचा सकते हैं। चलो, क्या कर रहे हो? उस तरफ नहीं, इधर। हाँ, चल दिया। शुक्रिया। फायर फाइटर, तुम भी तैयार हो जाओ। मैं उन्हें बचा कर रहूंगा, ये मेरा वादा है। 119 नोसुके। सबकी मदद करो। आरुतो हाइडन इंटेलिजेंस को दांव पर लगाकर जाय के खिलाफ 5 राउंड की बिजनेस बैटल लड़ रहा है। एक जीत और 2 हार झेलने के बाद अब उसके सामने फायर फाइटिंग चैलेंज है। लेकिन तभी एक अनजान रेडर असली आगजनी की घटना को अंजाम देता है, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट फुकुजोई और कुछ और लोग बिल्डिंग में फंस जाते हैं। प्लीज हमें बचाओ। फायर फाइटर्स ह्यूमा गियर नंबर 119 और कैप्टन होमिरा फंसे हुए लोगों को बचाने जाते हैं। चलो वो पाइप निकालो। कैप्टन, बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए वहां मैं जाऊंगा। थैंक यू। तुम हमें बाहर से सपोर्ट करना। ठीक है। काम करो। ये चैलेंज आसान नहीं है। चलो अंदर चले। इस गेम का एक ही रूल है, जो भी वाइस प्रेसिडेंट और बाकी लोगों को बचाएगा वही विनर होगा। प्रेसिडेंट आरुतो, सैटेलाइट जिया ने प्रोग्रेस की लोकेट कर ली है। पक्का किसी राइडर ने ही उसे चुराया है। समझ गया। कुछ और पता चले तो मुझे बताना। ठीक है, समझ गई। अब सब तुम पर है 119 नोसुके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस ह्यूमनॉइड रोबोट जो इंसानी जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में सपोर्ट करते हैं। अब एक युवा एआई कंपनी का प्रेसिडेंट उन्हें लीड कर रहा है। कई लोगों के सपनों को साकार करने के लिए वो एक नई उड़ान भर रहे हैं।
बुरा हाल है। होमुरा बोल रहा हूँ रेस्क्यू टीम से। सुनाई दे रहा है तो मुझे जवाब दीजिए। सर्वाइवर्स की करंट पोजीशन लोकेट कर रहा हूँ। कोई है यहाँ? मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जवाब दीजिए। लोकेट हो गए। रूट एनालिसिस कर रहा हूँ। डेटा ट्रांसफर कर दिया। ओह नहीं, ये रास्ता तो। हाँ, उन्हें बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा। यही कहीं होना चाहिए। दर्द हो रहा है। अच्छा तो वो वहां है। Secret material. Hedan metal. Finish right. Scouting. Pro-rising strap. कहाँ गया? कुछ दिख ही नहीं रहा है। कहाँ गया वो? अरे नहीं, वो भाग गया। हाँ? वाइस प्रेसिडेंट फुकुसोई के पिछले महीने के मेल ऑर्डर्स को एनालाइज कर रही हूँ। क्या बात है शस्ता? मोमोहिकी का एक यूनिट, यूरिक एसिड सपोर्ट सप्लीमेंट्स का एक यूनिट। बस करो, मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन को फैलाओ मत। ये तो बहुत गर्म है। धुएं और गर्मी से इसमें गड़बड़ी हो रही है, ऐसा ही लग रहा है मुझे। शस्ता, उन्हें बचाने के लिए हमें इस हॉल से ही जाना पड़ेगा। खतरनाक तो है। अगर नहीं गए तो फंसे हुए लोग जिंदा नहीं बच पाएंगे। इस जगह कोई रेडर आया था क्या? हाँ, हाइडन के प्रेसिडेंट उसके पीछे गए हैं। अब तक कितनों का रेस्क्यू किया है? हाइडन कंपनी के लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। तो हम यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? चलो उन्हें बाहर निकालें। युवा अब एम्स में काम नहीं करती। वो सब बाद में देखेंगे। अभी लोगों की जान खतरे में है। हटो, रास्ते से हट जाओ। इस साइड वाला पैसेज कोलैप्स हो गया है। इस साइड वाला पैसेज भी कोलैप्स हो गया, तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर हमें जाया के फायर फाइटर ने बचाया तो हाइडन 5वां राउंड भी हार जाएगा। काश कोई आकर हमें बचा ले। हम बुरे फंस गए। ऐसा फ्यूचर जहाँ इंसान और ह्यूमागेयर मिलजुल कर काम करें। आपको उस पर विश्वास नहीं है? विश्वास? बिल्कुल विश्वास नहीं है। कैप्टन, प्लीज रिपोर्ट। कैप्टन, कैप्टन। ईस्ट वाला पैसेज। इस टास्क को मैं संभाल लूंगा। रुक जाओ। मैं ह्यूमागेयर हूं, मुझे धुएं से कोई दिक्कत नहीं होती। बेवकूफी मत करो। भले ही तुम मशीन हो, फिर भी इतनी तेज गर्मी और धुएं में नहीं टिक पाओगे। उस वक्त आपने मुझसे क्या कहा था?
जिसे जिंदगी की परवाह नहीं वो फायर फाइटर बनने के काबिल ही नहीं है। इंसानों में जान होती है और वो सांस लेते हैं, लेकिन हम ह्यूमागेर कोई इंसान नहीं है। खतरे के समय अपनी जान बचाना यह भी फायर फाइटर का फर्ज होता है। लोगों की जान बचाना हर फायर फाइटर का फर्ज है। आप जल्दी निकल जाइए यहां से। जल्दी कीजिए, ज्यादा वक्त नहीं है। जाइए यहां से। हम एम से हैं। पागल हो क्या? यहाँ क्या करने आए हो? वो सब छोड़ो, बताओ सर्वाइवर्स कहाँ है? मेरे पीछे आओ। वाइस प्रेसिडेंट, लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया। मत जाओ, अभी मैंने छुट्टी नहीं दी है। अंदर कोई है क्या? आप ठीक तो है ना? हम आपको बचाने आए। होश में आइए, चलिए, उठिए। 2 इंसान और एक ह्यूमागेयर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चलो मेरे साथ। सभी मंजिलों पर आग पर काबू पा लिया गया है। सिचुएशन इस वक्त अंडर कंट्रोल है। बिल्डिंग में अब कोई भी मौजूद नहीं है। हेडक्वार्टर अलर्ट पर है। फिलहाल सिचुएशन ठीक है। हाँ, नीचे रखो। आइए। चलो आ जाओ जल्दी। ठीक है, चलो। ठीक है। प्रेसिडेंट आरुतो, उन्हें बचा लिया गया है। बढ़िया, शुक्रिया। ठीक है, रहने दो। उस राइडर का क्या वो हुआ? सच है। बढ़िया, लेफ्ट से जाना पड़ेगा। इसे इन्वेस्टिगेट बस कर अभी आ लो, रहा हूँ। आइडेंटिटी मिल जाएगी। ओके, चलिए इन्हें लेकर चलिए। हाँ, इन्हें ऊपर उठाइए। चलिए। कैप्टन से। होमुरा, आपने मेरे एम्प्लॉयज को बचा लिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं भी करता हूँ। ऑक्सीजन लगाओ। बचाया तो उसने था मुझे। चलो आ जाओ जल्दी। स्ट्रेचर तैयार है। हाँ, जल्दी। चलो यहाँ सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। हम सब सतर्क हैं और सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। सारे फायर फाइटर। ये क्या कर रहे हो तुम? 119 अब तक बाहर नहीं आया है। संदिग्ध हालत में मिलता है तो उसकी देखो कबूतर। हमसे जल्द से जल्द सारी टीम रुको। बचाने में लगी हुई है। बहुत बढ़िया दोस्त, तुमने अच्छा काम किया। बैकअप से आप इसे रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये सब क्यों? अपने एम्प्लॉयज को ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं हमेशा ह्यूमागियास के साथ हूं। और अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस फायर फाइटर राउंड में जिसने इस बार लोगों की जान बचाई है वो है ज़ाइया के रिप्रेजेंटेटिव कैप्टन होमुरा। इसका मतलब है कि ये राउंड ज़ाइया ने जीता है, तो 3 जीत और 1 हार के साथ ये बिजनेस बैटल जाहिर है ज़ाइया ने जीत ली है। तो फिर अब यह साबित हो गया है कि ज़ाइया स्पेक ह्यूमागियर से कहीं बेहतर है। तो अब मैं हाइडन इंटेलिजेंस के एक्वायरमेंट प्लान पर काम शुरू कर देता हूं। प्लीज रुकिए। इस बैटल को जीता है राउंड नंबर 119 ने। हाँ, नंबर 119 नहीं होता तो मैं लोगों की जान बचा ही नहीं पाता। ह्यूमागियर के इस्तेमाल को सपोर्ट कर रहे हो?
मुझे पहले उस पर विश्वास नहीं था, लेकिन वो हिमक है जिसमें जान नहीं होती, वो जान की कीमत हम इंसानों से बेहतर समझता है। मैं गर्व से कहता हूं, वो महान फायर फाइटर था। प्रेसिडेंट, मुझे लगता है कैप्टन होमुरा सही कह रहे हैं। मैंने नहीं पूछा तुम्हें क्या लगता है। नहीं, आई एम सॉरी। ठीक है, तो सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। इस जाया स्पेक को एनालाइज करके हमने इसके ओनर को ढूंढ लिया है, और वो रेडर है क्योगोकू डाइकी। तुम कंपनी में किस डिपार्टमेंट से हो? R&D डिपार्टमेंट से हो। हमें लगा कि अगर हम ऐसा कुछ सेटअप कर दें जिससे ह्यूमा गियर बैटल हार जाए तो हम प्रेसिडेंट के काम आ सकते हैं, इसलिए हमने चुपचाप ऑफिस से रेड राइजर निकाल दिया। ऑफिस से निकाल लिया? ओह अच्छा, अब सारी पहेली सॉल्व हो गई है। एम्स का यूज किया हुआ शॉर्ट राइडर और ये रेड राइडर की बनावट बिल्कुल एक जैसी है। ये तुम क्या बोल रही हो? इनको एक ही टीम ने डेवलप किया है। अब ऐसे चुप क्यों खड़े हुए हो? आपको अंदाजा भी कि आपकी कंपनी के इस खतरनाक डेवलपमेंट से कितना नुकसान हुआ है? तुम्हें रेड राइजर की असली कीमत मालूम नहीं, इसलिए शॉर्ट राइजर एम्स इस्तेमाल करता है ह्यूमा गियर के खतरों से निपटने के लिए, जबकि रेड राइजर आम नागरिकों के लिए बनाया गया हथियार है। मतलब ये इंसानियत की सुरक्षा के लिए बनाया गया जायज हथियार है। मतलब ये टेक्नोलॉजी इंसानों की जान बचाने के लिए बनाई गई थी। इस बात का तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। आपको सबूत चाहिए? इस जाया स्पेक में मिल जाएगा। ये जाया स्पेक चुपचाप मुझे वापस दे दो। क्या आप सबूत मिटाना चाहते हैं? तो मतलब आपका असली चेहरा सामने आ ही गया। ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म। Poison. Surprise key confirmed. Ready to break. 1000 break. रुक जाओ। अपनी कंपनी की छवि बना के रखना मेरे लिए जरूरी है। जिस कंपनी का सीईओ ऐसा हो उसकी क्या इज्जत। कंपनी की इज्जत बनाए रखे वही अच्छा सीईओ होता है। वाह भाई, इंसान तो सच में बुराइयों का पुतला है। जिन, इस धरती की हर बुराई की जड़ इंसानियत ही है, ये मैं साबित कर सकता हूं। तुम सब इस बात का जीता जागता सबूत हो। अगर मित्सुबो जिंदराय ना कभी होता तो भी इंसान एक दूसरे से लड़के मर जाते।
साउजा, डिस्ट्रक्शन की मैं वापस ले रहा हूं। Inferno Wing! Kamen Rider! Kamen Rider! ट्रांसफॉर्म। Slash Rise! The strongest wing is bearing the fire of hell. Thousand Destruction! Inferno Wing! Burning Rain Rush! इंसानों को और मनमानी नहीं करने दूंगा। सारे यूमागियर्स को मैं आजाद कराऊंगा। अपने एम्प्लॉय की गलत हरकत को नजर में रखते हुए मैं मानता हूं कि इस राउंड में जीत आपकी हुई है। तुम्हें अब मान लेना चाहिए कि यूमागियर्स भी जिंदगी की वैल्यू समझते हैं। यूमागियर इंसानी सभ्यता के लिए जरूरी हैं या नहीं, हम ये फैसला नहीं कर सकते हैं। इसका फैसला अब पब्लिक का वोट ही करेगा। वोट? ये लो। मिलते हैं हम। सरकार ने ऑटोनोमस यूमागेर सिटी के डेवलपमेंट को दोबारा शुरू करने की योजना का ऐलान किया है। योजना के तहत डेब्रेक टाउन को दोबारा बसाया जाएगा। हिडन इंटेलिजेंस के साथ मिलकर सरकार इस शहर को ऐसे स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के रूप में रीडेवलप करेगी जहां इंसान और ह्यूमागेर एक साथ खुशहाली से रह सकते हैं। इससे नागरिकों में हलचल मची है। अब इसका फैसला जनता ही करेगी। यूमागियर रहेंगे या हमेशा के लिए खत्म होंगे, इसका फैसला स्पीच कॉन्टेस्ट से होगा। हाइडेन अरुतो। शहर बहुत सुंदर है। आगे क्या लिखूं समझ नहीं आ रहा। क्या लिखूं? प्रेसिडेंट आरुतो, आज पहली बार आप सीरियस दिख रहे हैं। मैंने अपने सारे जोक्स हटा दिए क्योंकि स्पीच में लोगों को सिंसियरिटी दिखनी चाहिए ना। लेकिन आपने अभी यूज किया हटाना और दिखाना, इसमें भी तो एक जोक है ना, है क्या? हाँ, आरुतो है तो सब ठीक है। यूमागेर
ऑटोनॉमस सिटी प्लान पर होने वाले रेफरेंडम को ही सपोर्टर्स और ऑपोजिशन दोनों की स्ट्रीट स्पीच शुरू होने वाली है। डेब्रिक टाउन को फिर से बसाया जाएगा और स्पेशल डिस्ट्रिक्ट को ऐसे एक रूप में विकसित किया जाएगा जहां मानव और ह्यूमागेयर थोड़ी सी स्माइल। सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर हाइडन इंटेलिजेंस के साथ विस्तार में चर्चा कर रही है। लोकल गवर्नमेंट असेंबली से इसे मंजूरी मिल चुकी है। अब सबकी नजर इस प्रोजेक्ट पर है। अगर इस रेफरेंडम में हमें मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं और हम जीत जाते हैं तो पक्के तौर पर जाया हाइडन को एक्वायर कर लेगा। हमें आपकी अगर मदद मिले तो हमें बहुत खुशी होगी मिस्टर यूटो। ह्यूमागेयर्स जो इंसानों की नौकरियां छीन रहे हैं उन्हें खत्म कर देना चाहिए। चलो एक ऐसा फ्यूचर बनाएं जो इंसानों का हो, इंसानों के लिए हो। क्या कहते हैं आप? वाह, मासामित्सु यूटो जिंदाबाद। यो जाया के खिलाफ 5 मैच की सीरीज में हमारा स्कोर 2 जीत और 2 हार पर है। अगला मुकाबला आखिरी और डिसाइडिंग होगा। ओके, अपने सबसे बेस्ट पॉलिटिशियन ह्यूमैनिटेरियन को लेकर आओ जो सभी को हमारे सपोर्ट में खड़ा कर सके। पॉलिटिकल? देखो, पॉलिटिशियन होना मतलब सच में एक अमेजिंग जॉब है। लोग आपको चुनते हैं और आप उनकी आवाज बनकर देश और अपने रीजन में पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते हैं। अच्छा, 1 मिनट, क्या हमने ऐसा कोई ह्यूमागेयर डेवलप किया? नहीं, क्योंकि शुरू से ही ह्यूमागेयर्स का पॉलिटिशियन बनना बिल्कुल लीगल नहीं है। तो फिर स्पीच कॉन्टेस्ट का क्या होगा? यो प्रेसिडेंट यो, आप किस सोच में हो? सॉरी, तुम कौन हो? मैं हूँ MC चेक इट आउट, रैपर ह्यूमागेयर यो। क्यों ना आप इसके साथ स्पीच की फ्रीस्टाइल प्लानिंग ट्राई करें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस ह्यूमनॉइड रोबोट जो इंसानी जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में सपोर्ट करते हैं। अब एक युवा AI कंपनी का प्रेसिडेंट उन्हें लीड कर रहा है। कई लोगों के सपनों को साकार करने के लिए वो एक नई उड़ान भर रहे हैं। अब जब सारा डेटा इकट्ठा हो चुका है तो अल्टीमेट वेपन पूरा होने ही वाला है। बस हाइडन को एक्वायर करना है और जिया पर कंट्रोल लेना बाकी है। हाँ, अब शुरू होगा कामिन राइडर का नया युग। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है युवा? ये लो। भाइयों और बहनों, ये साफ हो चुका है कि ह्यूमागेयर्स बहुत खतरनाक हैं। मैत्सुबो जिनराय नेट के खत्म होने के बाद भी ह्यूमागेयर्स ने अपनी मर्जी से लोगों पर हमला करना जारी रखा। ऐसी AI जो सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप कर ले वो बहुत डरावनी बन जाती है। मिस्टर यूटो ने बिल्कुल सही कहा है। हमारी कंपनी के जाया स्पेक्स के साथ इंसानी दिमाग ह्यूमागेयर्स पर निर्भर हुए बिना 1000%
इवॉल्व कर सकता है। ह्यूमा गेयर्स को खत्म करेंगे और सिर्फ हम इंसानों की ताकत से समाज में एक नए दौर की शुरुआत करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। एकदम सही, बिल्कुल सही, एकदम सही कहा। ये मैच हम हार नहीं सकते। मैं आपको अपनी स्टाइल सिखा दूंगा। हे यो यो यो! इंसान और ह्यूमा गेयर अच्छे दोस्त हैं और मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। ह्यूमा गेयर्स लोगों को उनकी लाइफ में सपोर्ट करते हैं। अगर ये बात तुमने जान ली तो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। कम ऑन कम ऑन, पुट योर हैंड्स अप। ये 2 1 गो। 一流の仕事対処の技受け継いでみせるし握れ真心掴むその心対処寄り添うぜ一生土地の歴史正しく伝える彼女マジ最高バスガイド Here we go the truth get more juice 少年の憂い晴らすぜ Yeah 現場は何よりも患者なんじゃヴィーナスソルジャーリブートは効かねえ必ず施す最良の命救おうぜ全力でह्यूमा गियर की सिक्योरिटी हर दिन बेहतर होती जा रही है। जब तक कोई उन्हें मिसयूज ना करे तो वो कभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगे। वो हम इंसानों के बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं। ये फ्री स्टाइल, सबके चेहरे पे है अमेजिंग स्माइल, है ना? नारुतो है तो सब ठीक है। हाँ? ये एक विटी जोक था जो फ्री स्टाइल और अमेजिंग स्माइल के साथ राइम कर रहा था। इस रैप लेजेंड को अब रुक जाना चाहिए। क्यों रुक जाना चाहिए? चेक इट आउट को लोगों का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन उसका सपोर्ट बेस सिर्फ यंग जनरेशन के लोग ही हैं। जब तक उसे अलग अलग जनरेशन का सपोर्ट नहीं मिलेगा हम वोट नहीं जीत पाएंगे। तो ये रही स्पीच की मैन्युस्क्रिप्ट। और ये बताओ कि तुमने ये लफंगो जैसा आउटफिट क्यों पहना है? शरीफों जैसा एक सूट खरीदो जो तुम्हें सूट करे। यो मुझे कोई मैन्युस्क्रिप्ट की जरूरत नहीं। मैं तो खुद ही एक मैन्युस्क्रिप्ट हूँ। मैं अपनी लाइफस्टाइल, अपनी फ्रीडम और अपने लव से अर्थ को बचाऊंगा। अगर हम खुद ह्यूमा गियर्स पर बिलीव नहीं करेंगे तो बाकी लोग भी हमारे ह्यूमा गियर्स पर बिलीव नहीं कर पाएंगे। मुझे ये दोनों पसंद नहीं है। तुम दोनों और वो लोग बहुत ही मीन हो। चेक इट आउट। वो लोग मतलब कौन लोग? मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अच्छा ठीक है, मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि वो लोग इस पर इतना ज्यादा ध्यान देंगे। अरे आप चिंता मत करिए, जब तक हम खुद ना चाहे तब तक हम हार ही नहीं सकते। क्या? जाय के प्रेसिडेंट से मुझे बात करनी है। अफवाह है कि रेड राइजर को मैत्सुबो जिनरायनेट ने चुरा लिया है। अगर ये सच है तो मुझे एविडेंस दिखाओ। इससे जानकर तुम क्या करोगे? मैं मैत्सुबो जिनरायनेट का ठिकाना ढूंढ निकालूंगा। क्या सच में आप ही उसे छुपा रहे हैं? बिल्कुल यही शब्द मैं तुम्हें लौटा रहा हूँ। क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैत्सुबो जिनराय वालों ने तुम्हें हैक किया हो ताकि होरो भी भाग सके? सच कहूं तो मुझे हैक करना नामुमकिन है। पॉसिबल है। तुम दोनों के दिमाग में हमने स्पेशल चिप्स फिट किए हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है। चिप्स? लेकिन वो किस लिए है?
इसे बताओ तो जरा युवा। शॉर्ट राइजर के साथ ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये करना जरूरी था। मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया ऑफ गया। कोर्स नहीं बताया। तुम आखिर हो ही कौन? हमारे टेस्ट रैट ही तो हो। तो ऐसी बात है। इसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म। Shut rise. The five horns cross. The golden soldier Bowser is born. Presented by Saya. कुछ अच्छी सीख ले लो। Break. Hacking rage. Hacking rage. Zaya Enterprise. अगर स्मार्ट नहीं बने तो वक्त तुम्हें पीछे छोड़ सकता है। Jack Rise. Jacking break. Kaban होरोबी। वो आ गया है क्या? एक आउटडेटेड विलुप्त प्रजाति? तुम्हारी हर मूवमेंट रीड हो रही है। सीखना मुझे और स्ट्रांग बनाता है। इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। Poison. Progress key confirmed. Ready to utilize. Sting. Kaban Sting. Kaban कैसी आयरनी है। किसने सोचा था कि तुम्हें मित्सुबो जिंद्राय प्रोटेक्ट करेगा? आखिर मुझे क्यों घसीटा इसमें? क्योंकि यही आग की इच्छा है। इसका मतलब क्या है? आग ने मुझे क्यों चुना? आपने इसामो को वो बात क्यों बताई? बस थोड़ा सा टाइम और वो आवारा हमारे इशारों पर नाचेगा। ये तो वाकई एक लग्जूरियस डिश है। ये तो बहुत कम है। हमारा बिजनेस कोलैप्स होने से बचाना है तो ह्यूमागियस की वैल्यू पहचान में नहीं आनी चाहिए। ये लोग तो एकदम बेईमान हैं। चेक इट आउट। मैंने पूरी कहानी सुनी है। कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही है। मैं एविडेंस लेकर आऊंगा। तो पहले मुझे कुछ स्वीट दे दो। मतलब ये जाया के साथ चीटिंग कर रहा था। पॉलिटिशियन होना एक जिम्मेदारी का काम होता है। एक पॉलिटिशियन को
देश को बेहतर बनाना होता है। बताओ तुम पॉलिटिशियन क्यों बने? सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें पॉलिटिक्स के बारे में पता ही क्या है? चलो कल ओपन लाइव डिबेट करते हैं। उसमें तय करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। अब पब्लिक लाइव डिबेट शुरू हो चुका है और देखते हैं स्थानीय लोग किस नतीजे पर पहुंचे हैं। शुरुआत करेंगे ह्यूमागेयर ऑटोनॉमस सिटीज के समर्थकों से। हे यो एवरीवन, ध्यान से सुनो। मैं एक गंदे इंसान का असली चेहरा सामने लाने वाला हूं। वो इंसान तुम हो, मासा मित्सुयुटो। तुमने एक नागरिक से रिश्वत ली है। यह तुम्हारे पॉलिटिकल करियर पर आखिरी दाग है। तुम्हें अभी का अभी बाहर किया जाता है और इस जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। हाँ, मैंने न्यूज़ में सुना। हाँ, ये तो धोखा है ना। मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। ये फुटेज फेक है, झूठ है ये सब। पॉलिटिशियंस वाली थेरीज फर्जी बहाने। तुम्हारी मेमोरी पर अब किसी को यकीन नहीं। चेक इट आउट के सपोर्ट में कमेंट्स लगातार। वेरी गुड। ऐसे ही चलता रहा तो हम जीत जाएंगे। ये एक झूठा आरोप है, लेकिन अच्छा हुआ कि मेरे पास जाया स्पेक है। मेरे ऑफिस के सिक्योरिटी कैमरा की ये फुटेज उसी समय की है जिस समय का वो वीडियो बताया जा रहा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आप सब देख सकते हैं कि उस वक्त मैं ऑफिस में लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था। इन्होंने मेरे जैसा दिखने वाला ह्यूमागेयर बनाया होगा, इसलिए मुझे यकीन है ये असली नहीं बल्कि फैब्रिकेट की गई फुटेज है। समझ नहीं आ रहा ये क्या कह रहे हैं। इतने बुरे इंसान जीने लायक नहीं होते। शांत हो जाओ और स्क्रिप्ट को फॉलो करो, ठीक है? मुझे ये मैन्युस्क्रिप्ट नहीं चाहिए। है? अब मैं तुम लोगों का दोस्त नहीं हूं। मैं अपनी लाइफ अपने स्टाइल से जीऊंगा। दुश्मनों को अपने एंगर से डिस्ट्रॉय करूंगा। नहीं। मिट जाओ तुम गंदे इंसानों। अब पॉलिटिक्स हम ह्यूमागेयर संभालेंगे। सब सुनो, ह्यूमागेयर्स को खत्म कर देना चाहिए। लगता है बड़ा तूफान आने वाला है। इंसानों, तुम मिटने वाले हो। अरे नहीं। शांत हो जाइए, सब लोग निश्चिंत रहिए। हमारी कंपनी जाया में डेवलप हुए रेड राइजर हैं, तो ह्यूमागेयर से डरने की कोई जरूरत नहीं। रेड राइजर, टारगेट को डिस्ट्रॉय करो। हंट, ट्रांसफॉर्म। अगर तुम सच्चे हो तो साबित करो कि सिर्फ बातें नहीं करते तुम। चेक इट आउट, उसकी बातों में मत आओ। मुझे तो यही चाहिए था। हेलो, इंसानों को खत्म करना चेक इट आउट, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। ह्यूमागेयर्स को स्क्रैप कर देना ट्रांसफॉर्म। वो क्या है? चिंता मत करो।
देखा तुमने? कितना भी खतरनाक हो जाए ये टूटेगा नहीं। रास्ते से हट जा। ये है जाया क्वालिटी। जाया कमाल है। जाया यूनिक है। यही उम्मीद थी जाया से। Enterprise. Fighting Check it out! तो साफ हो गया कि हमारी सोसाइटी में ह्यूमर गियर्स की जरूरत नहीं है। उन्हें इस दुनिया से पूरा गायब हो जाना चाहिए। चेक इट आउट की कोई गलती नहीं है। गलती तुम्हारी है, तुम सबकी। ह्यूमर गियर्स के खतरे से खुद को बचाने के लिए हमें हथियार उठाने ही होंगे। क्या कहते हैं आप लोग? नहीं चाहिए। मेरे जैसा इंसान कैसे हो सकता है? यकीन नहीं होता मुझे। ये मैंने किया था। होरोबी को आजाद कराने के लिए। जेन, एक और दोस्त है जिसे हमें आजाद करना है। इसका क्या मतलब है? शायद तुम्हें मेत्सुबो जिंदराय वालों ने हैक किया हो। नहीं, नहीं, कभी नहीं। हाइडन इंटेलिजेंस के अस्तित्व पर सवाल खड़ा है और अरुतो जाय के खिलाफ 5 चुनौतियां स्वीकार कर चुका है। रैपर ह्यूमर MC चेक इट आउट बेकाबू हो जाता है, लेकिन युवा उसे रोक लेती है। ह्यूमर ऑटोनोमस सिटी प्लान के रेफरेंडम का आखिर क्या नतीजा होगा? लगता है फैसला हो चुका है। किसी को ह्यूमर गियर्स की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे नाइव सपनों से कोई भी सहमत नहीं है। मैं एम से हूं। सभी लोग पीछे हट जाइए। जाया, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? मैं किसी भी हाल में तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला हूं। मैं कभी भी मेत्सुबो जिंदराय नेट नहीं बनूंगा। मुझे पता है ये तुम्हारी चाल है। अगर सच जानना है तो मुझसे वफादारी की कसम खाओ। जाया का टूल बनो और 01 को हराओ। चाहे जो हो जाए, फुवा तुम्हारे ऑर्डर्स कभी नहीं मानेगा। तुम क्या सोचते हो वॉलगन? मुझे समझ आ गया। कौन हो तुम? बताओ कौन हो तुम?
टारगेट को डिस्ट्रॉय करो। क्या हुआ तुम्हें? Jack Ride. Jacking Rake. अब ठीक है ना प्रेसिडेंट आप तो? क्यों फुआ? क्यों फुआ? ये क्या हो रहा है? तुम कामन राइडर्स में ट्रांसफॉर्म इसलिए कर पाते हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप इम्प्लांट है। लेकिन फुआ ने मैत्सुबो जिनराय नेट ज्वाइन क्यों किया? क्योंकि उसके चिप के अंदर एक और चिप मौजूद है जिसमें मैत्सुबो जिनराय नेट की नाकी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मेरे अंदर नाकी की तुमने कभी सोचा नहीं तुम असॉल्ट वुल्फ की कैसे यूज कर पाए जो सिर्फ और सिर्फ मैत्सुबो जिनराय नेट ही यूज कर सकता था? क्योंकि इसके पास की है। तुमने मेरे अंदर वो क्यों डाला? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? आग की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए हमें किसी ऐसे की जरूरत थी जो तुम्हें आग से कनेक्ट करे, ना कि एक ह्यूमा गियर थी जो वेपन्स डेवलपमेंट में शामिल थी, एक टूल जो मेरे ऑर्डर्स मानती थी। तुम बस उनके लिए एक टूल हो। और तुम वो पहले टेस्ट सब्जेक्ट हो जिसने उस वेपन को ऑपरेट किया था। ये झूठ है। मजाक मत करो। तुम मेरा विरोध नहीं कर सकते। अगर मेरा थॉट प्रोग्राम तुम्हारी चिप में ट्रांसफर हो गया तो मैं तुम्हें नाकी की तरह कंट्रोल कर सकूंगा। एक बात जान लो कि तुम दोनों शुरू से ही मेरे टूल्स रहे हो। अब प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स फॉलो करो। मुझे नाकी के बारे में कुछ नहीं पता था। अब मुझे ये बात समझ में आ रही है कि तुम प्रेसिडेंट को फॉलो क्यों करती हो। उम्मीद है तुम मेरी राइट हैंड बनकर आगे भी अच्छा परफॉर्म करोगी। हाँ। यकीन नहीं होता कि हमारे दिमाग के साथ छेड़छाड़ हुई और हम टूल्स की तरह यूज हो रहे हैं। मैं कोई टूल नहीं हूं। मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से काम कर रही हूं। तो फिर ये बताओ कि तुम जाया में क्यों हो? तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मैं किसी की टूल नहीं हूं बस। शायद तुम्हें उस रैपर के साथ स्पीच नहीं देनी चाहिए थी। चेक इट आउट बुरा नहीं था, गलती रिप्रेजेंटेटिव यूटो की थी। अब किसकी गलती है ये मायने नहीं रखता है। अगर हम रेफरेंडम हार गए तो फिर जाया हमारी कंपनी को खरीद लेंगे। वोटिंग डे तक हमारे पास अब भी टाइम है। ये लीजिए प्लीज, प्लीज ये लीजिए, ये ले लीजिए प्लीज ये लीजिए, प्लीज प्लीज ले लीजिए।
प्लीज ह्यूमा गियर्स पर विश्वास कीजिए। ले लीजिए। ह्यूमा गियर्स ऐसे मिरर्स हैं जो इंसानों के दिलों को रिफ्लेक्ट करते हैं। उन्हें सही तरीके से ट्रीट करो तो वो आपके सही पार्टनर बनेंगे। क्या हम इंसानों की भी यही आदत नहीं है? अगर हम अच्छे से रहेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छे से रहेंगे। हम इंसान भी तो बिल्कुल ऐसे ही हैं। फैमिली, स्कूल और हमारे फ्रेंड्स, हम इंसान भी हमेशा अलग अलग एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। हम अपने आसपास के सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं। हम चेंज होते हैं। अभी हालात बहुत मुश्किल है, फिर भी हम सपनों के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम सबका फ्यूचर ब्राइट होगा। मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। प्लीज ले लीजिए। अगर तुम कहते हो वो इंसानों जैसे ही हैं, तो फिर ये मायने ही नहीं रखता कि ह्यूमा गियर्स रहें या ना रहें। लेकिन फ्यूचर के बारे में सोचो, अगर हमारी जॉब्स चली गई तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। इज़ू, यूमागेर ऑटोनॉमस सिटी प्लान के रेफरेंडम के नतीजे अभी अभी घोषित हुए हैं। कुल वोटिंग 65% रहा, जिसमें 3% वोट इसके समर्थन में रहे और 62% वोट इसके साथ विरोध में रहे। यानी यूमागेर ऑटोनॉमस सिटी प्रोजेक्ट को खारिज कर दिया गया है। तो फाइनली हाइडन अब मेरा हो गया। अब हाइडन भी मेरा टूल बनेगा। हेलो, यहाँ कंपनी मुसीबत में है, आप कहाँ हैं? मैं बस कुछ सोच रहा था। प्रेसिडेंट आरुतो, हाइडन स्टॉक्स काफी फ्लक्चुएट हुए हैं। जाया तेजी से हाइडन में अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहा है। शायद आप प्रेसिडेंट बनने के लिए बने ही नहीं थे। ये सब उसी का नतीजा है। पूरी जिम्मेदारी मेरी ही है। कंपनी और उसके एम्प्लॉयज को बचाने के लिए मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। ये क्या हो रहा है? मैं यहां पर आया हूं तुम्हें हैक करने के लिए। तुम्हारे अंदर से नाकी को आजाद करने। अब तुम बीच में क्यों आ रहे हो रूबी? इसे खत्म करना आपकी इच्छा के खिलाफ होगा। हट जाओ रूबी, मैं इस इंसान से नाकी को आजाद कर रहा हूं। नाकी के वेसल के रूप में इसकी वैल्यू है। यही आग की इच्छा है। मजाक मत करो। मैं तुम्हारा टूल नहीं हूं। मैं जो करूंगा अपने उसूलों से करूंगा। अपने रूल से दुश्मनों को कुचलता हूं। मुझे ये बता, आखिर तुम्हारा सपना क्या है? हम चेंज होते हैं। अभी हालात बहुत मुश्किल है, फिर भी हम सपनों के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम सबका फ्यूचर ब्राइट होगा। मैं एक टूल हूं। जैसा जाया चाहे वैसा करूंगा। पांच राउंड की जॉब कंपटीशन का नतीजा क्या रहा? हम 3-2 से जीत गए। अब बहुत जल्द सारे यूमागियर्स डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे। एक मिनट,
उनके पास भी अपना दिल है। टूल्स में कोई जीवात्मा नहीं होती। प्लीज प्लीज उन्हें मत मारो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। फैसला लेने की ताकत तुम्हारे पास नहीं है। हम साथ रहने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ सकते हैं। लगता है तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया है। तो फिर यही और अभी तुम्हारी सेक्रेटरी को तुरंत हटा देते हैं। अरे सुनो, इस ह्यूमा गियर को डिस्ट्रॉय कर दो। डिस्ट्रॉय करो। प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स मानने ही पड़ेंगे। क्या तुम सच में यही चाहती हो? क्या तुम वाकई में कंपनी का टूल बनकर रहना चाहती हो? मैं किसी की टूल नहीं हूँ। मैं बस अपना काम कर रही हूँ, कंपनी के ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ। ट्रांसफॉर्म। अगर तुम डिस्ट्रॉय नहीं करोगे तो मैं कर दूंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। Everybody, विरोध करने का कोई फायदा नहीं। समझ में आ गया। अरे तो सर, शाबाश, तुम दोनों ही मेरे टूल्स हो। शुरू से ही तुम दोनों मेरे टूल्स थे। मैं किसी की टूल नहीं हूँ, बस हमें इस्तेमाल किया गया है। मैं अब जाग चुका हूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ह्यूमा गियर्स को खत्म करने के बाद क्या होगा, पर एक दिन उसे ढूंढ कर आऊंगा, खुद के लिए, अपने सपनों के लिए, उसी के लिए जी जान से लड़ता रहूंगा। मैं अपने उसूलों पर ही चलूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। Rampage Bullet. कोई भी नहीं, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। अब तुम नहीं बचोगे, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। ट्रांसफॉर्म।
इज़ू, चलो। याइबा, तुम्हारा सपना क्या है? अगर तुम सेयन स्लेव बन गई तो आगे क्या बचेगा? मुझे जवाब दो, याइबा! खुद को टूल समझना बंद करो। जब तक तुम मुझे अपने असली सपने नहीं बताओगी, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि तुम हो और मैं ये सब खत्म कर दूंगा। देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गया कि जाया का विरोध करने का मतलब क्या होता है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, हम कभी हार नहीं मानेंगे। जाया एंटरप्राइज जापान ने अभी घोषणा की है कि टेंडर ऑफर पूरा करने के बाद उसने हाइडन इंटेलिजेंस में मेजॉरिटी स्टेक हासिल कर लिया है और अब हाइडन इंटेलिजेंस जाया एंटरप्राइज की सब्सिडियरी बन चुकी है। तो आपने पोजीशन छोड़ने का फैसला कर लिया है? ये सच है कि हमने डायरेक्टर्स को वॉलंटरी रिजाइन करने के लिए एनकरेज किया है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। मैं तो यहीं पर डटा रहूंगा क्योंकि पिछले प्रेसिडेंट ने मुझे कंपनी को अंत तक संभालने की जिम्मेदारी दी थी।
ठीक है, आप कंपनी को ऐसे ही संभालते रहिए। तो फिर अब आप क्या करने वाले हैं? मेरा सपना नहीं बदलने वाला। हालात बदल गए हैं तब भी नहीं, और मैं इसे पूरा करके रहूंगा। जाया एंटरप्राइज जापान और हाइडेन इंटेलिजेंस का प्रेसिडेंट और सीईओ मैं हूं अमात्सु गाय। मैनेजमेंट रिफॉर्म्स के तहत युमा गियर बिजनेस को खत्म किया जा रहा है और सभी युमा गियर्स को एक साथ फोर्सिबली स्टॉप करके वापस मंगाया जाएगा। जो कस्टमर्स अपना युमा गियर लौटाएंगे उन्हें बदले में एक जाया स्पेक दिया जाएगा। नए प्रेसिडेंट अमात्सु द्वारा सभी ह्यूमा गेयर्स को वापस मंगाने की घोषणा के बाद ह्यूमा गेयर्स के इलीगल डंपिंग की समस्या बढ़ गई है और लोगों में डर का माहौल छाया हुआ है। तुम उस नई टोपियों का शॉप पर गई हो क्या? नहीं, अभी तक नहीं गई। बहुत डिलीशियस है। ये तो बिल्कुल इंसान जैसा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो निकलते हैं यहाँ से। आज हमारे साथ हैं मिस्टर अमात्सु गाय, जो इस समय एआई इंडस्ट्री के लोकप्रिय बिजनेसमैन और जीनियस एंटरप्रेन्योर माने जा रहे हैं। थैंक यू बुलाने के लिए। वेलकम सर, बैठिए। सबसे पहले मैं जापान की सबसे बड़ी एआई टेक्नोलॉजी कंपनी हाइडेन इंटेलिजेंस के एक्विजिशन सर्कमस्टेंसेस के बारे में पूछना चाहूंगा। हाँ, हमारे पिछले प्रेसिडेंट हाइडेन औरतों ने युमा गियर्स यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ह्यूमनॉइड रोबोट्स को कई तरह के वर्क प्लेसेस में इस्तेमाल किया और समाज में योगदान देने की कोशिश भी की। लेकिन युमा गियर्स के खुद की चेतना विकसित कर लोगों को नुकसान पहुंचाने के खतरे की वजह से युमा गियर ऑटोनोमस सिटी का विचार रेफरेंडम में खारिज किया। हमारी कंपनी जाया एंटरप्राइज जापान ने हाइडेन को एक्वायर कर सब्सिडरी बनाया क्योंकि शेयर होल्डर्स हाइडेन में फंडामेंटल मैनेजमेंट रिफॉर्म चाहते थे। जी अच्छा, क्या यही वो सपना था जिसे तुम पाना चाहते थे? बड़ा ही बुरा सपना था। तो फिर जिन, मुझे पता था तुम यहां जरूर आओगे। मैं सोचता था सारे युमा गियर्स मेरे दोस्त हैं। मुझे लगता था सबको मित्सुबिशी जिंद्रा नेट से जुड़ जाना चाहिए। तुमने कितने सारे युमा गियर्स को चोट पहुंचाई है, उनका इस्तेमाल किया है। तुम दोस्त बनने के लायक नहीं हो। लेकिन तुम्हारे हाथों हारने के बाद समझ आया
अपने दोस्तों को कंट्रोल करके तो मैं इंसानों जैसा ही हो गया था। ह्यूमा गियर्स को इंसानी हुकूमत से आजादी देना जरूरी था, लेकिन सब बेकार गया। इंसानों ने ह्यूमा गियर्स को खत्म कर दिया। आखिर ह्यूमा गियर्स तुम्हारे लिए बस टूल्स ही तो है ना। मैं उन्हें सिर्फ टूल्स नहीं मानता था। कैसे नहीं मानते? ह्यूमा गियर्स को ड्रीम मशीन्स कहते हुए भी उन्हें बार बार डिस्ट्रॉय करते रहे। ऐसा नहीं है। मैंने ह्यूमा गियर्स और इंसानों दोनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ता रहूंगा। मेरे लिए ह्यूमा गियर्स और इंसान एक बराबर है, यही सच है। झूठ मत बोलो। ये झूठ नहीं है। मुझे एक ह्यूमा गियर ने पाल पोस कर बड़ा किया था। जब मैंने अपने ह्यूमा गियर पिता को खोया, तब पता चला कि आर्क के साथ उनका बैकअप भी चला गया था। ह्यूमा गियर्स की मौत इंसानों की मौत से अलग नहीं होती। इसीलिए मैं ह्यूमा गियर्स को बचाकर रखना चाहता हूं। ह्यूमा गियर्स का दिल भी इंसानों के दिल जैसा है, समझ गए? तो फिर तुम सबको छोड़ अकेले क्यों भाग आए? मैं ह्यूमा गियर्स को छोड़ नहीं सकता, इसीलिए तो मैं तुमसे मिलने आया हूं। मतलब आज आप हाइडन में अपने मैनेजमेंट रिफॉर्म्स को लेकर हमें कुछ बताने वाले हैं? जी हाँ, हम सारे ह्यूमा गियर एआई डेटा को पूरी तरह इरेज कर देंगे। एक ह्यूमा गियर की रेडियो वेव डिटेक्ट हो रही है। चलो। हाँ। मुझे जिन मिल गया। जो ह्यूमा गियर्स वापस नहीं मिले, उनका क्या किया जाएगा? जाया ने सरकार की एंटी एआई स्पेशल एजेंसी एम्स की कमान संभाली है। नया एम्स नए रेड राइजर से लैस होकर हर एक ह्यूमा गियर को खत्म कर देगा। ट्रांसफॉर्म। मेरे दोस्त बर्बाद हो गए तुम लोगों की वजह से, जाया की वजह से। आखिर तुम इंसान के लिए टूल्स ही तो हो। टूल्स। अब एम्स भी बहुत ज्यादा बदल चुका है। फुआ, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं भी कभी टीम लीडर हुआ करता था। तुमने भी रेडियो इंटरसेप्ट किया है? उम्मीद थी जल्दी आओगी। चलो तुम्हारे असली सपनों पर बात करते हैं। लेकिन तुमने एम्स को क्यों छोड़ दिया? ह्यूमा गियर्स को खत्म करना ही तो तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि जाया ही सारी बुराई की जड़ है। अगर मैंने आग नहीं बनाया होता तो ये सब नहीं हुआ होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं जाया को खत्म करूंगा। Rampage bullets. Hunt. Transform. Shut rise. Dragon, cheetah, hornet, tiger, scorpion, shark, come, falcon. याइबा, तुम्हें समझना होगा। अपनी आंखें खोलो। ये मेरी अपनी इच्छा है। Power, speed, elements, rampage.
मैं सारे ह्यूमागियर्स को आजाद कराऊंगा। रुक जाओ, जिनके पीछे चलो। याइबा! हुआ! जाया से कंट्रोल होने से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे साथ पहले जो हुआ उसका इससे कोई लेना देना है क्या? समझ में आ गया। प्रेसिडेंट अमात्सु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाह, आप टीवी पर कमाल लग रहे थे, हमेशा की तरह 24। सुनकर अच्छा लगा। हाइडन के बारे में अभी भी कई बातें हैं जो मैं पूरी तरह नहीं समझता, इसलिए आपका मार्गदर्शन और समर्थन बहुत अहम रहेगा। आपको जब भी मदद चाहिए हम हाजिर रहेंगे। प्रेसिडेंट, जिन हाइडन की बिल्डिंग की तरफ भाग रहा है। इजू और 01 ड्राइवर कहाँ है? ओ नहीं, यामाशिता, तुमने इसके बारे में कुछ सुना है? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। तुमने क्या बात कर रहे जैसा हो? प्लान था, युवा सैटेलाइट जियास पर स्टोर्ड सारे ह्यूमागियर बैकअप डेटा को इरेज कर देगी। ठीक है। जाया का प्रेसिडेंट याइबा के थॉट्स कंट्रोल कर रहा है। हाँ? इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में भी वही चिप डाली गई है? हाँ, लेकिन मैं उसकी तरह मैनिपुलेट नहीं हुआ हूं। क्या तुम सच में जाया से लड़ने वाले हो? हाँ, तुमने तो अपनी जॉब छोड़ दी, अब क्या करने वाले हो? मैं भी जाया के खिलाफ लड़ूंगा, ह्यूमागियस को बचाने के लिए। चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें जरूर ठीक करूंगा। इजू, इसे बचाने के लिए शुक्रिया जिन। मैंने तुम्हारे कहने से तो मदद नहीं की है, ये मेरा खुद का फैसला था। लेकिन उसी वजह से इजू बच गई। कुछ तो गड़बड़ है, ये स्टार्ट नहीं हो रही है। तुम चिंता मत करो, इजू का डेटा मेरे पास है। Secretary, Izu. Take off toward a dream. वेलकम बैक इजू। प्रेसिडेंट आरुतो, इजू चलो। रुको रुको। मेरा रोल यहीं तक था, न कि आग की इच्छा से, न जिया के कमांड से। मैं जीता हूं अपनी मर्जी से। सेल्फ रिलायंट टाइप। हाँ, हो सकता है, क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट ह्यूमागियर हूं जो न आंख से जुड़ा है न जिया से। अपने आप पर निर्भर। जब सिंगुलैरिटी होगी तब हम सच में आजाद होंगे। इजू, जिन सही कह रहा है। अब हाइडन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अब आगे क्या करना है, यह फैसला तुम्हें खुद लेना होगा। क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो? मेरा काम प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी बनना है। जब तक तुम इंसानों के कंट्रोल में रहोगी, तुम कभी फ्री नहीं हो पाओगी। हाइडन, वापस मत जाना। जाओगी तो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे।
ये तो प्रॉब्लम हो गई। प्रेसिडेंट होने के नाते इजू के साथ क्या करना है ये तय करना मेरा अधिकार है। इजू को डिस्पोज कर दो। यस सर। वहीं रुक जाओ। प्रेसिडेंट आरुतो, ऐसे सपने के लिए जान देना बेवकूफी है जो कभी सच नहीं होगा। अब तक तो सारा का सारा यूमा गियर डेटा इरेज हो चुका है। अगर किसी को अफवाह फैलानी है, सुनाओ मुझे। हो गया। क्या सच में उनके पास डेटा नहीं है? डेटा नहीं है? इसका क्या मतलब? हाँ बिल्कुल। यूमागियस का डेटा चाहिए तो वो यहाँ है। tada! ये है सारा डेटा। थैंक यू सो मच। Security guard, Momolu. मैं यूमागियस को बचाऊंगा, चाहे जो हो जाए। इजू और बाकी सारा डेटा डिस्ट्रॉय कर दो। ये प्रेसिडेंट का ऑर्डर है। सुनो प्रेसिडेंट, क्या ये सब ठीक है? लोगों के दिल से खिलवाड़ करके उन्हें अपनी मर्जी से चलाना, क्या ये सही बात है? तुम किसी पर ऐसे हक नहीं जमा सकते। इंसान और यूमागियस दोनों ही बिल्कुल एक जैसे ही है, समझे? अपनी कंपनी के साथ क्या करना है ये मैं खुद तय करूंगा। ट्रांसफॉर्म। यस सर। अब कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे पास 01 बनने का अधिकार ही नहीं। 01 driver, jump! प्लीज चल जाओ। अब वो रिस्पॉन्ड नहीं करने वाला क्योंकि अब तुम प्रेसिडेंट नहीं हो। लोगों के सपने इतने सिंपल नहीं होते हैं कि उन्हें सर्च करके समझा जा सके। Jack Rise! Jacking Rake! मैं हूँ Zaya Enterprise. Jump to the sky turns to a rider kick. ये कैसे हुआ? तुम्हें सिर्फ एक ही इंसान रोक सकता है, वो हूँ मैं। इजू।
Metal Rising Impact! Thousand Destruction! Metal Rising Impact! तुम ट्रांसफॉर्म कैसे कर पाए? 1000% इम्पॉसिबल है। इसे सैटेलाइट जिया ने अप्रूव किया है। प्रेसिडेंट आरुतो ही 01 है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य का रास्ता बनाएंगे। जिया ने? मैंने अभी ऑनलाइन प्रोसीजर्स पूरे कर दिए। आरुतो सोर को प्रेसिडेंट बनाकर एक नई कंपनी एस्टैब्लिश कर दी। नई कंपनी? तो इसीलिए इसने मुझे रिस्पॉन्ड किया। तुमने मौका देखकर हाइडन इंटेलिजेंस की प्रॉपर्टी हड़प ली। ये बिल्कुल झूठ है। ह्यूमागेर और 01 से जुड़ी टेक्नोलॉजी के पेटेंट राइट्स कंपनी के फाउंडर हाइडन कोरेनोसुके से प्रेसिडेंट आरुतो को विरासत में मिली है। अच्छा तो ये बात है। तुम कमाल की हो। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। इज़ू पर भरोसा करके मैं इतना ऊपर नहीं पहुंचा होता, ये याद रखना। क्या तुम्हें अंदाजा था कि ऐसा होगा? नहीं, 01 भी काफी अच्छा निकला। मैं हैरान हूं, तुमने तो इंसानी दोस्त भी बना लिए। मैं 01 से दोस्ती नहीं कर रहा हूं, मैं उससे सारा डेटा लेकर ह्यूमागेयर्स को आजाद कराऊंगा। आरुतो सर, आपके नए बिजनेस कार्ड्स तैयार हैं। प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। ओ, वाह, थैंक यू। हम सब कुछ अब 0 से शुरू करने वाले हैं। अब हमें नंबर 1 बनना है। अरे वाह, 0 और 1 को जोड़कर अच्छा और फनी जोक बन गया। हाँ, आरुतो है तो